Greetings to all. I, Dr. Ali Mehdi Naqvi from the NNGO Can Survive. I want to congratulate all the blood donors, stem cell donors and SDP donors across the world on this World Blood Donors Day. हम अपने तमाम रक्त मित्रों को मुबारकबाद पेश करते हैं कि आप इतना सराहनीय कार्य कर रहे हैं इंसानियत और मानवता को बचाने के लिए। हम आपको उसके उपलक्ष्य में, वर्ल्ड ब्लड डोनर्स डे के उपलक्ष्य में आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं, कामना करते हैं कि आप इसी तरीके से लोगों की मदद के लिए आगे आते रहें। और मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आई अर्ज ऑल दोज हु आर व्यूइंग माई वीडियो, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये हाथ जोड़ के हमारा ये विनम्र निवेदन है, इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल हु आर वाचिंग माय वीडियो कि अगर आपने ब्लड डोनेशन नहीं किया है सो प्लीज़ कम फॉरवर्ड। एक बार तो एटलीस्ट बनता है। आप किसी भी बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं कि वक्त ज़रूरत काम आएगा। यहाँ पे आप वॉलंटरी और इंसानियत के लिए एक बार फ्री में अपनी इच्छा से जाके ब्लड डोनेट कीजिए। मेरा ये मानना है, प्रूवन फैक्ट है, अगर आप किसी की अच्छाई में आगे बढ़ते हैं तो ये मुझे यकीन है कि वो जो ताकत हम सबको जिसने पैदा किया है वो आपको कहीं ना कहीं उसका अज्र देगी, उसका सवाब मिलेगा, उसका आपको रिटर्न ज़रूर मिलेगा और वो मल्टीपल टाइम्स होगा। इट विल बी मल्टीफोल्ड टाइम्स कि जो आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। मैं अपनी इस बात को अब एक शेर के ज़रिए आगे ले जाता हूँ। एक पोइटेस हैं, एक कवित्री हैं, शायरा कह सकते हैं आप, जो समाज की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए शेर कहती हैं। वो शेर यूँ है कि मिलाकर खून रगों में दूसरों के, ये एक दूजे के दिल पर छा गए हैं। मिलाकर खून रगों में दूसरों के, ये एक दूजे के दिल पर छा गए हैं। ये दुनिया मिसले जन्नत क्यों नहीं लगती, फरिश्ते खुद ज़मीं पर आ गए हैं। ये मिनाज सुगरा जी का ये शेर, और जिसमें बात की गई कि रक्तदाताओं को फरिश्तों से मिलाया गया। तो ऐसा क्यों किया? बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप अपने आसपास देखें तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग की लाइफ बहुत नॉर्मल चल रही है। सब अपने ऑफिस जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, कोई अपने फैमिली को घुमाने लेके जा रहा है। हमको इस ब्लड डोनेशन की इम्पोर्टेंस को तब रियलाइज़ करते हैं जब हमारी फैमिली में, हमारे घरों में, हमारे आसपास जब एक रिक्वेस्ट आती है हमारे व्हाट्सएप पे, नीडेड अर्जेंटली, बहुत सीरियस हालत है, मदद को आगे आएँ, रक्तदाता मदद को आगे आएँ, फुला शहर के लोग मदद को आगे आएँ। उस वक्त आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। तो हमारा आपसे सिर्फ इतना निवेदन है कि आप अगर देखें तो आज बहुत सारे मरीज़ हैं। ब्लड डोनेशन की नीड कहाँ से कहाँ तक पैदा होती है, हमें सबसे पहले इस बात को गौर करेंगे। जन्म की शुरुआत से, जब बच्चा माँ के पेट से जन्म ले रहा होता है, उस वक्त भी ब्लड की डिमांड हो सकती है। हर एक को नहीं होती, बट हो सकती है। अब अगर हम आईयूटी की बात करें तो आईयूटी में बच्चा माँ के गर्भ में होता है, उसके बाद भी ट्रांसफ्यूजन होता है। बहुत सारे और केसेस हैं, एक्सीडेंट के केसेस हैं, इतने सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। कहीं कोई छत से गिर गया, किसी को गाड़ी ने टक्कर मार दी, कोई दो ट्रक के बीच में आ गया, उनको ब्लड की ज़रूरत है। बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स हैं, सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट्स हैं, प्लास्टिक एनीमिया के पेशेंट्स हैं, थैलीसीमिया के पेशेंट्स हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ पेशेंट्स। उनके दर्द को समझना पड़ेगा। दे नीड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स ऑफ ब्लड। कितनी यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, किसी दिन अगर आपको समझना है तो सिर्फ एक अस्पताल का विज़िट कर लें, आप समझ जाएंगे कितनी यूनिट ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम है हमारे पास रक्तदाताओं की कमी है, हमारे पास ब्लड डोनर्स की कमी है। उसकी सबसे पहली वजह है, जो एज एन एनजीओ ओनर मैं देखता हूँ, एज अ ब्लड कोऑर्डिनेटर मैं देखता हूँ, और इससे जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो मेरे ख्याल से इस बात को एग्री करेंगे, हमारी इस बात को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है व्हेन फैमिली डोनेशंस आर नॉट देयर। आपके घर में बहुत सारे केसेस में देखा गया, माँ एडमिट है, बच्चे ने खून नहीं दिया, लड़के ने ब्लड नहीं दिया, वाइफ एडमिट है, हस्बैंड ने खून नहीं दिया, बच्चा एडमिट है, उसके बाप ने खून नहीं दिया। सो दैट इज द वर्स्ट केस। जब आप अपनी फैमिली के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, सो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग द एनजीओज टू कम फॉरवर्ड फॉर यू? आपको यहाँ पे समझना होगा कि आपको आगे बढ़ना है। अंदर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मिथ बिहाइंड ब्लड डोनेशन, व्हाट इज अ मिथ, व्हाट इज अ बेसिक मिथ बिहाइंड ब्लड डोनेशन इज कि रक्त देने से कमजोरी आती है। मैं अश्योर कर सकता हूं आपको
कि ब्लड देने से कमज़ोरी कभी नहीं आती, यहाँ तक कि आपकी अपनी सेहत इंप्रूव होती है। हाँ, जब आप ब्लड देते हैं तो शायद कभी चक्कर आ जाए, कभी उल्टी सी लगने लगे, लेकिन वो शायद कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट्स के लिए होता है। लेकिन आप सोचिए कि उसके बाद, क्योंकि वो आपकी बॉडी से कुछ निकल रहा है ना, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होगी, बट वो शायद एक बार, हद से हद 2 बार, उसके बाद नहीं होगी। आप अपने दर्द को दूसरे के दर्द से कंपेयर कीजिए। आपका दर्द सिर्फ इतना ही तो है कि आपको चक्कर आ गया। सामने वाले को सोचिए कि जिसके घर का कोई एडमिट है, जो खुद एडमिट है, उसकी परेशानी को सोचिए, तो आपको अपनी परेशानी हमेशा कम लगेगी। तो इसलिए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार एटलीस्ट अपनी लाइफ में एक बार रक्तदान कीजिए, करके देखिए, वाकई बहुत अच्छा लगता है। इट इज़ एन एक्ट ऑफ सोलिडारिटी। आप एक एक्ट है काइंडनेस का, सबसे बड़ा बेनिफिट। तो अगर हम अब बात करें कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लड डोनेशन, क्यों ब्लड डोनेशन करना है, सबसे पहली चीज़ मैंने भी आपको बताई, ये एक एक्ट है काइंडनेस का। ये आपके लिए एक तरह का सोशल इंश्योरेंस है। आप अपने ईश्वर से, अपने पालने वाले से, अपने पैदा करने वाले से एक तरह से उसके लिए अगर आप कर रहे हैं तो वो आपकी मदद इन फ्यूचर ज़रूर करेगा। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल इंश्योरेंस, या यू कैन से अ रिलीजियस मॉरल इंश्योरेंस, या आप कह सकते हैं अ स्पिरिचुअल इंश्योरेंस फॉर यू। दूसरी चीज़ आती है कि जिस टाइम आप ब्लड देते हैं तो आपकी बॉडी एक बहुत ही लाइट महसूस करती है। मैंने भी जब पहली बार ब्लड दिया था उसके बाद मेरी बॉडी बिल्कुल लाइट में महसूस कर रहा था, मैं बिल्कुल फ्री महसूस कर रहा था। आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन रखने में मदद करता है आपका ब्लड डोनेशन। हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें बहुत मददगार साबित होता है, आपको हार्ट कार्डियक अरेस्ट वगैरह से प्रॉब्लम से महफूज रखता है। बहुत सारी जगहों पे ये भी है कि दावा के कैंसर्स, कई तरह के कैंसर से महफूज रखता है, और नए तरह की सेल्स आपकी विकसित होती हैं। ब्लड डोनेशन करने के बाद फिर से एक नया खून बनता है, आपकी बोन मैरो फिर से वर्किंग में आती है, तो एक हेल्दी सिस्टम आपका भी बनता है। फिर आती है बात, बहुत बड़ा सवाल आता है कि हु कैन डोनेट द ब्लड, ब्लड कौन दे सकता है। तो अगर हम इसको देखें तो नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल और नाको की वेबसाइट में अभी शेयर कर रहा हूँ, आप देखें कि कौन कौन ब्लड डोनेशन के एलिजिबल है। तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट ये कहती है कि कोई भी हेल्दी आदमी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ब्लड दे सकते हैं। औरतें कह के बच जाती हैं, लेडीज़ कह के बच जाती हैं बहुत सारी, यार हम तो लड़की हैं, हम तो औरत, हम कहाँ खून दे सकते हैं। आगे आने वाले जो पैरामीटर्स हैं, अगर आप फिट बैठते हैं तो यू कैन डोनेट द ब्लड ईजिली। मैन कैन डोनेट सेफली वंस इन अ 3 मंथ, 3 महीने के बाद आदमी फिर से, जितने भी मेंस हैं, मैन है, वो 3 महीने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं। फीमेल्स आफ्टर 4 मंथ्स। देन क्राइटेरिया क्या है कि यू शुड बी 18 प्लस एट द टाइम ऑफ डोनेशन, योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 65, देन योर वेट शुड नॉट बी लेस देन 45 kgs, as well as your pulse and temperature should be in the normal limits. When you are donating the blood, in the case of female, you should have delivered 1 year ago. आपका जो बच्चा है, जो चाइल्ड बर्थ है, वो 1 साल एटलीस्ट हो गई हो, चाइल्ड बर्थ को हो गया हो टाइम, और लैक्टेशन को स्टॉप कर दिया गया हो, एज वेल एज आपका पल्स रेट बिल्कुल, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो, HB शुड बी अबव 12.5 ग्राम्स। अगर हम बात करते हैं इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनाइजेशन की, तो इसके अंदर जो रूलिंग्स हैं आप देखेंगे, अगर स्क्रीन पे शो होगा कि कॉलरा, टाइफॉइड, डिप्थीरिया, टेटनस, प्लेग, ये 15 दिन में, और रेबीज का इंजेक्शन 1 साल में ना लगा हो, 1 साल के अंदर अंदर, तो आप ब्लड दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें मलेरिया, तो 3 महीने, शुड नॉट बी ट्रीटेड फॉर मलेरिया इन द 3 months और 3 years इफ रिसाइडिंग इन एंडेमिक एरिया। अगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलेरिया फैला हुआ है तो वहाँ पे 3 साल। फिर आती है बात आगे टैटूइंग की, और जो बॉडी के ऊपर एक्यूपंक्चर होते हैं उसको 12 मंथ हो गए हों, 12 months, एज वेल एज अगर हम बात करें सर्जरी की, तो शुड नॉट हैव हैड टैटू इन द लास्ट 6 month। इसी तरीके से आगे आता है आपके स्कार्स एंड स्पोर्स, जो स्किन पंक्चर्स होते हैं, स्कार्स होते हैं, आर्म्स एंड फोर आर्म शुड बी फ्री फ्रॉम स्किन पंक्चर्स और स्कार्स विच आर इंडिकेटिव ऑफ ड्रग यूज और फ्रीक्वेंट ब्लड डोनेशंस।
साथ ही साथ किसी भी तरह का ब्लड डोनर को कैंसर नहीं होना चाहिए है। हार्ट की जहाँ तक हम बात करते हैं तो उसको कोई हार्ट की डिजीज़ ना हो। इसी तरीके से कोई भी तरह का हेपेटाइटिस का या टीबी का इन्फेक्शन ना हो। और भी बहुत सारी जो बीमारियां हैं, थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया, ऐसी कोई बीमारी ना हो। साथ ही साथ कोई भी हाई रिस्क इन्फेक्शन की हिस्ट्री ना हो। अगर आपने डेंटिस्ट के अपने दांतों की वाइटनिंग कराई है, इम्प्रेशन कराया, तो उसी दिन जिस दिन रिस्टोरेशन हुआ है, क्लीनिंग हुआ है, या 3 दिन एक्सट्रैक्शन के 3 दिन के बाद, या इम्प्लांट ऑटोग्राफ के 3 दिन के बाद। इसी तरीके से हम आगे बात करें अगर डायबिटीज़ की, तो अगर डायबिटीज़ का देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है कि अगर वो कंट्रोल्ड है डाइट से तो कर सकते हैं, लेकिन अगर इंसुलिन इंजेक्शंस पे अगर कोई पेशेंट, तो ही और शी कैन नॉट डोनेट द ब्लड। सिमिलरली अगर हम दवाओं की बात करें तो मेडिकेशंस में भी जो वो है आप देख सकते हैं, ड्रग्स किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, कैन नॉट गिव। और जो भी आपका ब्लड डोनर जहाँ पे आप ब्लड बैंक जा रहे हैं, जो कि एक लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक हो, वहाँ उनकी जो भी आपकी नॉर्म्स हो उसके हिसाब से आप ब्लड डोनेशन कर सकते हैं। फिर बात आती है कि सबसे बड़ा मिथ और कुछ नुकसानात जो कि ब्लड डोनेशन से हो सकते हैं। सबसे बड़ा नुकसान जो आप समझ सकते हैं वो ये, जो लोग कहते हैं, और ये एक मिथ भी है, ब्लड देने से कमज़ोरी आती, चक्कर आता है। मैं भी आपको बता चुका हूँ, हाँ माना कि ब्लड डोनेशन से थोड़ा सा चक्कर उठते वक्त ज़रा बहुत आता है, बट मैंने आपसे कहा ना कि वो एक बहुत बड़े दुख के आगे बहुत छोटा सा, और वो हमेशा नहीं आता, बस शायद एक बार या कभी कभी। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब हम ब्लड डोनेशन करने जा रहे हैं तो हम आराम, पूरी नींद लिए हुए हों, आराम से सो के गए हों और एक अच्छी डाइट लेके गए हों, देन ओनली हमें ब्लड डोनेशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए। ब्लड डोनेशन के बाद हमें किन किन बातों पे गौर करना है? सबसे पहली बात, ब्लड डोनेशन के दिन आप कोशिश कीजिए कि जिम मत करें, रनिंग ना करें, या फिजिकल किसी भी तरह का एक्सर्शन ना लें, थोड़ा सा रेस्ट करें, एटलीस्ट 2 आवर्स तो रेस्ट करें। प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स का इंटेक करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड का इंटेक करें। और उस दिन किसी भी तरीके से गाड़ी चलाना या थोड़ा सा अगर अवॉइड कर सकते हैं तो वो थोड़ा सा अवॉइड आप करें। एल्कोहल एंड स्मोकिंग ऑब्वियसली इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, इससे भी आपको बचना है। फिर आती है बात कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर और कितना टाइम लगता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है मैं ब्लड डोनेशन कर दूंगा, बट हमें बहुत टाइम ना लग जाए। तो देखिए बहुत सिंपल प्रोसेस है। आप किसी भी ब्लड बैंक में जाते हैं ऑन डिमांड, आप वहाँ पे एक फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के बाद सिंपली आपका HB चेक होता है। HB चेक होने के बाद जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी टाइम लगता है, आपकी स्कैनिंग वगैरह होती है, जो भी है, उसके बाद फिर आपका ब्लड प्रेशर वगैरह नापते हैं। ब्लड प्रेशर नापने के बाद, टेम्परेचर नापने के बाद आप अपनी टेबल पे आप वीडियो में देख रहे होंगे कि किस तरीके से आपके आर्म्स को साफ़ किया जा रहा है। फिर उसके बाद आपके एक बैंड बांधा जाता है टीरे से, फिर एक इंजेक्शन, एक सुई लगती है, आपके निडल लगती है और ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। कुछ ही मिनट्स के अंदर आप एक 3 या 4 जानें बचाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और आप एक, इसको कह सकते हैं कि सेवियर बन जाते हैं। बस कुछ मिनटों में एक आम आदमी से एक सेवियर का दर्जा आप प्राप्त कर लेते हैं। और कहा जाता है कि एक जान जिसने बचा ली उसने मानो पूरी इंसानियत बचा ली। तो अब आप सोचिए कि बस कुछ मिनट थे, 1 मिनट पहले आप एक सिर्फ इंसान थे, 1 मिनट के बाद आप एक सेवियर बन गए। आपको चोजन वन बना दिया गया ईश्वर के ज़रिए कि जिसने इंसानियत को बचा लिया। तो आज उठें, इरादा करें और आगे बढ़ें, हिम्मत बांधिए। इरादा करने से बहुत सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। इरादा कीजिए आज ही कि अब आप आम इंसान नहीं बल्कि एक रक्तदाता बनेंगे, एक सेवियर टू द ह्यूमैनिटी बनेंगे और लोगों की जान बचाने की मदद करेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह जाके खून मत दे दीजिएगा। जो लाइसेंस शुदा ब्लड बैंक हो, जो रिलायबल और ऑथेंटिक ब्लड बैंक्स हों, आप उन्हीं की तरफ जाइएगा। और हर जगह जाके हर वक्त ब्लड डोनेशन मत कर दीजिएगा। देखिए कि कब किसको नीड है और उस नीड पे ख़ास कर जाके मदद करिए जब कोई भी उसका साथ देने को तैयार ना हो। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी ब्लड डोनेशन करने जाइए, चाहे किसी NGO के ज़रिए जाइए, किसी कोऑर्डिनेटर की बात पे जाइए,
लेकिन कोशिश कीजिए कि फैमिली डोनेशन ज़रूर हुआ हो उस फैमिली से, उस पेशेंट की फैमिली से, ताकि ब्लड डोनर्स की कमी ना महसूस हो, इस देश को रक्तदाताओं की कमी महसूस ना हो। तो ये जिम्मेदारी हम सब की है कि हमें देखना है कि फैमिली में डोनेशन एटलीस्ट ज़रूर हुए हों। अगर फैमिली में डोनेशन ना हुआ हो तो उनको इंसिस्ट करिए, मोटिवेट कीजिए, इस वीडियो को दिखाइए, और भी लिटरेचर्स अवेलेबल हैं वो पढ़ाइए, डॉक्टर से बात कराइए, लेकिन फैमिली डोनेशंस पहले कराइए। और ऑन कॉल बहुत ज़रूरत जब हो, आप देख रहे हैं कि जब ज़रूरत है सामने वाले को, बिल्कुल आप जाके तुरंत अपना ब्लड दीजिए और एक सेवियर बन के सामने आइए। और आखिर में हम फिर एक बात कहेंगे कि हम तमाम रक्तदाताओं को बहुत मुबारकबाद देते हैं, और इस शेर से अपनी एक बात को ख़त्म करते हैं कि खून से लथपथ अखबारों में एक ख़बर ये अच्छी थी, रक्तदान कर जान बचाई देश के वीर जवानों ने, देश के वीर जवानों ने। तो आज ही वीर जवान बनिए, रक्तदान के लिए आगे आएँ। थैंक यू।